वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सनी सोहोत्रा। मेरे चैनल का नाम है दिव्य करियर। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम आपकी मैथ्स और रीजनिंग की दोनों की क्लासेस लेंगे। तो आज फ्रेंड हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है रीजनिंग का, जो कि हमारा था बेसिक से कोडिंग और डिकोडिंग का। आज हमें वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको बहुत ही जल्द आपकी सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम भी इसी तरह आपके लिए न्यू मोटिवेशंस वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, आज हम कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास थर्ड कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कोडिंग और डिकोडिंग टाइप पे डिपेंड जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे आपके प्रैक्टिकल में से। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें भी ये रिव्यू हो जाए और आपके लिए भी ये स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए बल्कि आपको क्वेश्चंस की फॉर्म ही बता दी है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास वर्ड है कंसेप्ट। कंसेप्ट को दिया गया है UNMULQR। उसी के अंदर सेकंड आपको ये वर्ड दिया गया है वो आपका फ्रेंड। फ्रेंड को इन्होंने कोड में लिखा है YSGLMD। तो बताइए प्रेडिक्ट का क्या फॉर्म होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशन तो है नहीं या सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमें ये सही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। इससे ये पता चल जाता है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल है या फिर आपका जो टाइप्स में है वो कौन सी टाइप है। इस तरह से आप आसानी से यहाँ प्रैक्टिस कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेडिक्ट की क्या फॉर्म होगी आप देख लीजिए। पहले यहाँ कंसेप्ट है, यहाँ पी वर्ड है, हाँ है, पी है, तो ये किसके बराबर है, लास्ट क्यू के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे क्यू। आगे आर है, आर यहाँ पे है, यहाँ इसको लिख लेंगे एस के बराबर है, ये सेकंड में। ई है, हाँ ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे इसकी फॉर्म है यू और यहाँ पे ई की फॉर्म है एल। तो आप सेकंड को जो आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन में शायद आपको ये वाला हो, तो यहाँ पे भी एल ही है, सॉरी यहाँ पे भी एल ही है, तो आप यहाँ पे एल ही लिखोगे। डी की क्या फॉर्म है, डी लास्ट में है, यहाँ पे डी है टी के बराबर, आप इसको टी लिखोगे। यहाँ पे आई है, आई आप लिखोगे जी के बराबर। यहाँ पे सी है, सी आप लिखोगे यू के बराबर फर्स्ट, और टी है आपका लास्ट में, आप लिखोगे उसको आर के बराबर। तो आपका जो वर्ड बना, जो आपका कोड में था उसको ब्रेक करके जो आपका वर्ड बना वो इसके बराबर है, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह से हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपको ये देखने में ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ इसका कोड नहीं दिया बल्कि कोड में आपको सिंबल्स दिए हैं कुछ। तो सिंबल वाला आपको पता ही है कि सिंबल टाइप में आता है, सिंबल और नंबर्स टाइप में आता है, तो आप इसको इसी की तरह से ट्रीट करोगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ब्रेन, तो ब्रेन का मतलब है दिमाग। दिमाग इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे स्टार, परसेंटेज, प्लस, डिवाइड, हैशटैग और मल्टीप्लिकेशन के साइन में दिया है। इसी तरह से टायर को भी इन्होंने क्या किया है, डॉलर, हैशटैग, प्लस और परसेंटेज की साइन में दिया है। आप इसको रेंट को करोगे रेंटिफाई कि रेंट क्या है। आर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आर की फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, तो यहाँ पे इसको परसेंटेज ही लिखोगे। देन ई की फॉर्म क्या है, ई की फॉर्म है हमारे पास प्लस, तो इसको प्लस ही लिखोगे। एन की फॉर्म क्या है, एन यहाँ पे लास्ट पे है, तो हमारा यहाँ पे एन है, मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखोगे। और टी है हमारे पास डॉलर, तो आप इसको डॉलर की फॉर्म में लिखोगे। देखिए हमारे पास बड़ी आसानी से हमारे पास ये आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, सिंबल की तरह।
आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन भी करोगे। तो हम सिंपली ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से करते हैं। आर का मतलब है यहाँ पे परसेंटेज, आई का मतलब है यहाँ पे 7, एस का मतलब है यहाँ पे 5 और के का मतलब है यहाँ पे 2। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया परसेंटेज 752। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स जल्दी से हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए बल्कि जो उसमें क्वेश्चन में हमें बताया जाता है हम उसी को ही करेंगे। अब देखिए, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और अलास्का, यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको ये पता है कि ये कुछ कॉन्टिनेंट्स और कुछ स्टेट्स या कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। तो एशिया हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। इसी तरह से अंटार्कटिका भी हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है और अलास्का हमारे पास एक स्टेट है। आप ध्यान रखें, अलास्का हमारे पास एक स्टेट है, यूएसए की स्टेट है। तो अब देखिए, ये यहाँ पे 3 जो हमें डिटेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स और ये है हमारे पास एक स्टेट। तो ये इनसे डिफरेंट थोड़ा लग रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन भी यही है आपके पास चूज़ करने के लिए। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। देखिए कितनी जल्दी से हो गया। अगर आप, हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे पास है MPQO, यानी कि M है हमारा 13th नंबर पे और जो हमारे पास P है वो है हमारा 16th नंबर पे। हम इसको देखेंगे, हमारा यहाँ एडिशन हो रही है, 3 वर्ड्स की एडिशन हो रही है NO की। तो हम यहाँ पे देखेंगे +3। इसी तरह से P से लेके Q तक देखिए, वहाँ पे हमारी +1 की एडिशन हो रही है। Q से लेके O तक देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा रिवर्स सब्ट्रैक्शन हो रही है -2x की। उसी तरह से D से लेके G तक देखेंगे आप, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 वर्ड की हमारे पास एडिशन हो रही है। G से लेके S तक देखेंगे, G से लेके S तक देखेंगे +1 की एडिशन हो रही है हमारे पास। उसी तरह से हम H से लेके F तक देखेंगे, H है हमारे पास, F तक देखेंगे, यहाँ पे माइनस हमारे पास 2 हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह से R वाला देखेंगे, R से लेके U तक, R है हमारा 18th नंबर पे और U है हमारा 21 नंबर पे। तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 की हमारे पास एडिशन हो रही है। U से लेके T तक देखेंगे, U से लेके T हमारे पास यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन हो रही है और T से लेके V तक देखें हम, यहाँ पे भी हमारी 2 की एडिशन हो रही है, T, U और V। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि यहाँ पे V से लेके Y तक हमारे पास 3 की एडिशन हो रही है। हम इसको 3 कर लेंगे। Y से लेके Z तक हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ +1 की एडिशन हो रही है और Z से लेके X तक देखेंगे, हमारे पास -2 की हो रही है। यानी कि इन चारों में से कुछ तो डिफरेंट है। देखिए +3 +1 -2 का हमारे पास पैटर्न आ रहा है एक, और एक हमें +3 -1 +2 का एक आ रहा है पैटर्न। यानी कि जो ये वाला है ये अलग ही हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन भी यही होगा, सी। इसी तरह से आपको ये पता लग गया कि ये आपका क्लासिफिकेशन कोडिंग में आ गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको ये भी समझ में जल्दी आ जाएगा। क्लॉक को बोला गया है टीवी को बोला गया है रेडियो को बोला गया है ओवन और ओवन को बोला गया है ग्राइंडर। देन क्वेश्चन पूछा है व्हाट वे अ लेडी वुड वॉच ए सीरियल। एक औरत कैसे सीरियल देखेगी, वो तो टीवी पे ही देखता है हर कोई आदमी। तो टीवी को यहाँ पे क्या बता दिया गया है, रेडियो। हम डायरेक्ट देख सकते हैं, टीवी को बता दिया गया जब रेडियो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रेडियो। हाँ जी है, ये आपका हो गया ऑप्शन। इस तरह से आपने कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर निकल के आ गया, आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये आपका फॉरवर्ड कोडिंग है, आगे फॉरवर्ड हो रहा है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे आसानी हो जाएगी ये ढूंढने में कि हम इसके कितने पेयर्स बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा हाउ मेनी वेज ऑफ दिस वर्ड आर पेयरिंग। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप पहले पेयर करके देखोगे, यहाँ पे 20 है, 18 है, 14 है, 19 अलग अलग है।
बट एक्चुअली कोई चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए जिसको आप पेयर कर सको, यानी कि यहाँ पे 20 to 18 है, बाकी इससे छोटे ही हैं, बड़ा कोई भी नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। 18 से देखते हैं, 18 से बड़ा क्या है, 19 है, 20 भी है हमारे पास, बट 18 19 यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको नहीं लेते। अब 14 से देखते हैं, 14 से आ गया 50, यहाँ पे हमारे पास 16 में 18 है। हम देखें 16 तक होता है 14 15 16, जी हाँ, हमारे पास एक ही एडिशन हो रही है, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। इसी तरह से हम अब सेकंड की करेंगे कि 14 से लेके हमारे पास ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है, वर्ड हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 2 पेयरिंग होगी। उसी तरह से फ्रेंड हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि 18 से लेके 20, 16 से लेके आगे होता है 16 4 होते हैं, 20 यहाँ पे आता है 20, तो ये नहीं है, 20 यहाँ पे है हमारे पास एक्चुअली। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने राइट टू लेफ़्ट देखा, अब हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे, इसको उल्टा देखेंगे, यानी कि इस तरफ से देखेंगे। 20 यहाँ पे है कुछ नहीं है, यहाँ पे 18 है, हाँ 18 है, लेकिन उससे आगे 19 है, 18 19, इसके काफ़ी 3 वर्ड्स की एडिशन होगी तो इस पर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे 16 का देखेंगे, हाँ जी 16 का देखते हैं, चलो 16 17 18 19 20, यानी 20 वर्ड पे ये हमारी ये आ रही है। तो आप इसको किस तरह से करोगे, देखिए आपके पास अब पेयर कितने बन गए हैं, एक तो हमारे पास ये बन गया 14 से लेके 16 तक, और दूसरा बन गया हमारे पास 14 to 18 तक। और देखते हैं कोई पेयर बनता है, और जी हाँ ये पेयर बनता है, देखिए 16 17 और 18 ये पेयर बन जाता है। हम इसको लिख लेते हैं थर्ड पेयर। हमारे पास कितने पेयर बने, 1 2 3 और 4। तो आपके पास जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो पेयर होगा आपके पास 4 का, यही आपके पास आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। हम क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, मैंने आपसे पहले ही कहा था हम आपको पूरा क्वेश्चन ना देखते हुए एक्चुअली में उसका मीन बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है ए को हमारा दिया गया है प्लस, बी को हमारे पास दिया गया है माइनस, सी को हमारे पास दिया गया है मल्टीप्लाई, और डी को हमारे पास दिया गया है डिवाइड। तो आपको देखते ही ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन की तरह सॉल्व हो रहा है, यानी इक्वेशन से ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका है इक्वेशन कोडिंग का एक क्वेश्चन। तो आप इसको अब देखिए फट से कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है जो 8th है, वो है हमारे पास 10, ठीक है। बी की जो कोड है हमारे पास, बी का कोड है माइनस, उसको लिख लेते हैं माइनस। आगे है हमारे पास 5, तो हम इसको लिख लेते हैं 5। सी है, सी का हमारे पास जो कोड है वो है मल्टीप्लाई, हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। उसी तरह से 2 है, 27 है, हम इसको 27 ही लिख लेते हैं एज इट। और उसके बाद हमारे पास डी है, डी का हमारे पास है डिवाइड, हम इसको डिवाइड लिख लेते हैं। 9 है हमारे पास, 9 इसको 9 एज इट ही रहने देते हैं। ये है हमारे पास प्लस का साइन, और यहाँ पे है हमारे पास 10। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये इक्वेशन को अब बन गई है जो सॉल्व करनी है हमें। अब देखिए 10 - 5 एज इट ही हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 27 को हम इस तरह ही रहने देते हैं, और जो डिवाइड बाय 9 है इसको कर लेते हैं डिवाइड बाय 9, प्लस इसको कर लेते हैं 10। अब देखिए 9 - 9 9 3 है 27, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 10 - 15 प्लस 10। अब 10 में से यहाँ पे 5 गए, तो माइनस का हमारे पास बच गया यहाँ पे 5 और प्लस 10 का, तो हमारे पास जो आया आंसर वो था हमारे पास 5। यही आपके पास ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन देख के ही इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से हमारा 15 को 15 लिख लेते हैं, एक ही हमारे पास आपको पता है प्लस है। आगे 17 है, 17 लिख लेते हैं। बी है हमारे पास माइनस, उसको माइनस लिख लेते हैं। आगे है 12, 12 को एज इट ही रहने देते हैं। डी है हमारे पास डिवाइड, उसको डिवाइड लिख लेते हैं। और हमारे पास 4 को ऐसे, सी का हमारी मल्टीप्लाई, और आगे हमारे पास है 10। हम इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। 15 + 17 कितना हो जाता है, यहाँ भी कर लेते हैं 37।
जी हाँ 30 सॉरी गाइस, ये इतना बनता है 31। फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक होगी, प्लस करना है इसको। 7 और 5 होते हैं हमारे पास 12। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए अपनी न्यू वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।